हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेंटेन करके रखता है। तो इस ईएमएफ से रिलेटेड ही एक और टर्म था, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। गिव इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है, इट इज़ द वर्क डन बाय अ सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। और पोटेंशियल डिफरेंस में है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सर्किट टू अनदर। तो यहाँ पे डिफरेंस साफ है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखते हैं तो यहाँ पे जो ईएमएफ है वो कुछ काम करता है, चार्ज को एक टर्मिनल से उठा के दूसरे टर्मिनल तक लाने में उसे कुछ काम करना पड़ता है। तो ये एक पूरे सर्किट का एक राउंड वो लगाता है, चार्ज जो है लगाता है, और इसके लिए ईएमएफ को काम करना पड़ता है। ये जो टोटल वर्क डन होगा किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने के लिए, वो टोटल ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना काम करना पड़ता है वो कहलाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सर्किट टू अनदर। तो ईएमएफ जो है वो कंप्लीट सर्किट के बारे में है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच के जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो टर्मिनल के का, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स व्हेन इट इज़ एन ओपन सर्किट। अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कि सर्किट अभी ओपन है, तो जो मैक्सिमम जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये दो टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इस सर्किट को अगर हम देखें कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, दो टर्मिनल है, यहाँ पे एक का पोटेंशियल अगर V प्लस है और दूसरे का जो पोटेंशियल है वो माइनस V है। जब करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है, इफ़ देर इज़ नो करंट, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल द इलेक्ट्रोलाइट हैज़ सेम पोटेंशियल थ्रू आउट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स पे सेम पोटेंशियल होगा अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। सो डैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स P एंड N इज V प्लस माइनस माइनस V माइनस, तो V प्लस प्लस V माइनस, डैट इज EMF। तो ये टोटल इसका EMF बन जाता है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज सर्किट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करते हैं तो वो उसी सर्किट में होगा जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो ये किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तभी हम बता सकते हैं। अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ के केस में ऐसा नहीं है। ईएमएफ अगर सर्किट ओपन है, अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उस समय उसके जो दो टर्मिनल है उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होता है, और उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। वो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त वहाँ पे दो टर्मिनल्स पे बराबर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, इट एग्जिस्ट इवन व्हेन सर्किट इज़ नॉट क्लोज्ड। तो यहाँ पे अभी जैसा कि मैंने कहा कि अगर सर्किट क्लोज नहीं है, मींस कि सर्किट ओपन है, इसका मतलब है कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब भी ईएमएफ एग्जिस्ट करता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर सर्किट में करंट का फ्लो है तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट पे बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते हैं, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, इट हैज़ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है। तो जैसे कि इसे समझने के लिए ऐसा समझेंगे कि ये एक बैटरी है, सेल है, ये ईएमएफ का सोर्स है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है भरे हुए हैं, इसमें कुछ केमिकल्स हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चार्जेस हैं उसका मूवमेंट है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहा है। तो वो एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन का एक सेल हो गया है।
यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से चार्ज जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं और उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं कि इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप बाय द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स। लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब डिफरेंट चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, एक टर्मिनल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पर चार्ज का मूवमेंट होता है और ये जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की वजह से होता है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है और उस फोर्स की वजह से यहाँ पे चार्ज पे मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो ईएमएफ है उसका जो वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहे हैं आयंस के या यूँ कहें चार्जेस के, तो वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक मूवमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका रीज़न जो होता है वो केमिकल रिएक्शन या किसी मैकेनिकल वर्क की वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे 5th पॉइंट है कि इट इज़ अ कॉज व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड इन अ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड। यहाँ पे हम कहेंगे कि इट इज़ अ कॉज है, ये कारण है पोटेंशियल डिफरेंस का, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो ईएमएफ का एक इफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर ईएमएफ है तो अगर सर्किट ऑन है या क्लोज है सर्किट, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ईएमएफ है और पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ईएमएफ ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर ईएमएफ है और सर्किट ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन ईएमएफ हो सकता है। तो ईएमएफ को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉज और पोटेंशियल डिफरेंस को कह सकते हैं कि इट इज़ एन इफेक्ट। 6th पॉइंट है, it is equal to the sum of potential difference across all components of a circuit including the potential difference required to send current through the cell itself। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर एक सर्किट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर इस सर्किट में हैं, जैसे कि रेसिस्टेंस है, कोई अमीटर है, वोल्ट मीटर है, या फिर बल्ब है, कुछ कोई और डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो सबके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस सबका सम और इंक्लूडिंग सेल, वो सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो वो ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन जो सारे डिवाइसेस के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो वो अलग अलग होगा। जितने सारे पॉइंट्स, जितने सारे टर्मिनल्स हम लेंगे तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलग होंगे। तो यहाँ पे एवरी सर्किट कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो जितने भी कंपोनेंट होंगे सर्किट में उन सब के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। 7th पॉइंट, इट इज़ लार्जर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट। ये तो क्लियर है कि ये हमेशा मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ हो जाएगा, और ईएमएफ कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा। इट इज़ ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। It is independent of external resistance in the circuit. It is always less than the EMF. हर EMF का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो वो इंटरनल रेसिस्टेंस को तो हम उसके साथ इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट होता है। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे EMF तो ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को एक अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की तरह हम लेते हैं, और सोर्स ऑफ ईएमएफ जो होगा उसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस अलग होता है। एंड जो ईएमएफ है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम ही होगा। इट इज़ ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। तो इस तरह से हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंस हम देख सकते हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए थैंक यू।